मुफ्त की रेवड़ियां कांग्रेस को ले डूबी। हिमाचल में बुरी तरह से घिरी सरकार। नए टैक्स लगाने से फिर मुसीबत में कांग्रेस। कैसे हिमाचल का हल निकालेंगे राहुल गांधी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि इस वक्त हिमाचल एक हॉट मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ तो हिमाचल कांग्रेस में अपने नेता ही एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को कंगाली की राह पर ऐसा धकेला है कि एक नए टैक्स के लगने की खबर सुनते ही लोगों ने बगावत कर दी है, और ये बगावत लाजमी भी है। तो चलिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या है वो नया टैक्स जिससे कांग्रेस खुद ही बुरी तरह से फंस गई है, और कैसे कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली कर दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आपके घर में कितने टॉयलेट सीट्स हैं? 1, 2 या 3? जितनी भी हो, अब उस हिसाब से जेब ढीली करनी पड़ेगी और शुल्क यानी टैक्स देना पड़ेगा। जी हां, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपके लिए बेहद ही बड़ी खबर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब लोगों पर टॉयलेट टैक्स भी लगाएगी। आर्थिक संकट में फंसे राज्य के राजस्व बढ़ाने को राज्य की सुक्खू सरकार ने यह फार्मूला निकाला है। सुक्खू सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में अब प्रदेश की 10 लाख आबादी पर इसका भार पड़ेगा। गौरतलब है कि आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने यह फरमान जारी कर दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने पानी के बिल के साथ अब सीवरेज को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब शहरी इलाकों में लोगों के घरों में बनी प्रति टॉयलेट सीट पर 25 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। सीवरेज बिल के साथ ये अतिरिक्त 25 रुपए जल शक्ति विभाग के खाते में जाएंगे। सुक्खू सरकार की नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीवरेज का बिल पानी के बिल का 30% आएगा। उधर अपने पानी के सोर्स से इस्तेमाल करने पर और विभाग से सिर्फ सीवरेज कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स को हर टॉयलेट सीट पर 25 रुपए हर महीने चार्ज देना होगा। इसके लिए विभाग की तरफ से सभी मंडल अधिकारियों को भी आदेश जारी किया जा चुका है। पानी के भी बिल आएंगे। हिमाचल प्रदेश में इससे पहले पानी के बिल नहीं आते थे। बीजेपी सरकार ने मुफ्त पानी देने का ऐलान किया था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने हर महीने प्रति कनेक्शन पर 100 रुपए पानी का बिल जारी करने का आदेश दिया है। अक्टूबर से यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके अलावा शहरों में भी पानी की दरों में बदलाव कर दिया गया है। सुक्खू सरकार ने गैर घरेलू पानी कनेक्शन के लिए और ज्यादा पानी की दरें रखी हैं। पानी की दरों के अलावा मेंटेनेंस चार्ज भी लगाया जाएगा। इन सब के जरिए सुक्खू सरकार अपना खाली खजाना भरने में लगी है। केवल सीवरेज कनेक्शन वालों पर असर। गौरतलब है कि शहरी इलाकों में इसका ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सीवरेज कनेक्शन की व्यवस्था ना के बराबर है। ऐसे में शहरों पर ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि एक मकान में कई वॉशरूम लोगों की तरफ से बनाए जाते हैं और अब हर सीट पर शुल्क देना होगा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नगर निगम और 29 नगर पालिकाएं, 17 नगर पंचायतें और इन इलाकों में करीब 10 लाख के करीब आबादी रहती है। ऐसे में माना जा सकता है कि काफी ज्यादा आबादी पर नए आदेशों का असर पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में शौचालय पर टैक्स से पहले भी सुक्खू सरकार कमाई के जरिए बढ़ाने के लिए जनता पर बोझ बढ़ाती रही है। हाल ही में उसने राज्य में वाहनों की बिक्री पर ग्रीन टैक्स लगाया था। ये टैक्स वाहनों की खरीद के साथ लगा। जहां एक और सरकार लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनको दिए जाने वाले फायदे भी घटते जा रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयकर भरने वालों को दी जाने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना सुक्खू सरकार ने बंद कर दी थी। अब उसने कारोबारियों को दी जाने वाली 1 रुपए की सब्सिडी भी बंद कर दी है। सुक्खू सरकार के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत इतनी बिगड़ चुकी है, वो सितंबर महीने में कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन तक नहीं दे रही है समय पर। सुक्खू सरकार राज्य में कई रेवड़ियां योजनाओं का ऐलान करके सत्ता में आई थी, इन पर भी काम नहीं हो पाया। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया की है स्थिति। हिमाचल की बदहाल आर्थिक स्थिति इसके लिए 2024-25 के बजट से समझी जा सकती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपए का बजट
सुक्खू सरकार ने पेश किया था। इस बजट में भी सरकार का राजकोषीय घाटा, सरकार की आय और खर्चे के बीच का अंतर जिसे कर्ज लेकर पूरा किया जाता है, वो 10,784 करोड़ है। इस बजट का बड़ा हिस्सा तो सिर्फ पुराने कर्जा चुकाने और राज्य के कर्मचारियों की पेंशन और तनख्वाह देने में ही चला जाएगा। इस बजट में 5,479 करोड़ का खर्च पुराने कर्ज चुकाने और 6,270 करोड़ का खर्च पुराने कर्ज का ब्याज देने में करेगी। यानी पुराने कर्जों के ही चक्कर में बजट का करीब 20% हिस्सा चला जाएगा। इसके अलावा सुक्खू सरकार तनख्वाह और पेंशन पर भी 27,208 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस हिसाब से देखा जाए तो 38,957 करोड़ खर्च तो केवल कर्ज, ब्याज, तनख्वाह और पेंशन पर ही हो जाएगा। ये कुल बजट का करीब 66% है। अगर नए कर्ज को हटा दिया जाए तो ये हिमाचल के कुल बजट का 80% तक पहुंच जाता है। यानी राज्य को बाकी खर्चे करने की स्वतंत्रता नहीं है। हिमाचल प्रदेश 2024-25 में करीब 1200 करोड़ रुपए सब्सिडी पर भी खर्च करने वाला है। ये धनराशि सामान्य तौर पर छोटी लग सकती है, लेकिन आर्थिक संकट में फंसे हिमाचल के लिए ये भी भारी पड़ रही है। इस सब्सिडी में सबसे बड़ा खर्चा बिजली सब्सिडी का है। हिमाचल को फ्री बिजली डूबी। सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहां पर लागू कर दी गई है, जिससे 1,000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ा है, जबकि फ्री बिजली पर सालाना 18,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। इन 3 स्कीम पर ही सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हिमाचल सरकार को और बड़ा तब झटका लगा जब केंद्र सरकार ने कर्ज लेने की सीमा को और कम कर दिया। पहले हिमाचल सरकार अपनी जीडीपी का 5% तक कर्ज ले सकती थी, लेकिन अब 3.5% तक ही कर्ज ले सकती है। यानी पहले राज्य सरकार को 14,500 करोड़ रुपए तक उधार ले सकती थी, लेकिन अब 9,000 करोड़ रुपए ही ले सकती है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल पर 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है। अभी 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। हिमाचल में हर व्यक्ति पर 1,17,000 रुपए का कर्ज है। हिमाचल में मुख्यमंत्री, मंत्री और संसदीय सचिव अगर 2 महीने की सैलरी भत्ते नहीं लेते हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात होगी। मुख्यमंत्री को हर महीने 2.5 लाख रुपए सैलरी और भत्ते के रूप में मिलते हैं। 2 महीने में हुए 5 लाख। हिमाचल सरकार में 10 मंत्री हैं और इन्हें भी हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 2 महीने में इन मंत्रियों की सैलरी और भत्ते पर खर्च होते हैं 50 लाख रुपए। 6 संसदीय सचिव हैं जिन्हें भी महीने के 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 6 संसदीय सचिवों की 2 महीने की सैलरी भत्ते पर 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। यानी मुख्यमंत्री, मंत्री, संसदीय सचिव अगर 2 महीने तक सैलरी और भत्ते नहीं लेंगे तो कुल 85 लाख रुपए की बचत होगी, जबकि हिमाचल सरकार पर मार्च 2025 तक करीब 95,000 करोड़ रुपए का कर्ज होगा। सिंपल सा गणित है, कमाई कम और खर्च ज्यादा है तो कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन खर्च और कर्ज का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया गया तो हालात ऐसे हो सकते हैं कि ना तो कमाई का कोई जरिया बचेगा और ना ही कर्ज लेने के लायक बचेंगे। राज्य सरकारों पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारें सब्सिडी के नाम पर फ्री बीज पर बेतहाशा खर्च कर रही हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर कुल खर्च का 11.2% खर्च किया था, जबकि 2021-22 में 12.9% खर्च किया था। जून 2022 में स्टेट फाइनेंस और रिस्क एनालिसिस नाम से आई आरबीआई की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त दे रही हैं। सरकारें ऐसी जगह खर्च कर रही हैं जहां कोई कमाई नहीं हो रही। आरबीआई के मुताबिक 2018-19 में सभी राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर 1,87 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये खर्च 2022-23 में बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया था। इसी तरह मार्च 2019 तक सभी राज्य सरकारों पर 47.86 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 75 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। मार्च 2025 तक ये कर्ज और ज्यादा बढ़कर 83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। अभी और हालात बिगड़ेंगे। फ्री बीज का कल्चर कैसे सरकार को घुटने पर ला सकता है? हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। अभी तो मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने 2 महीने की सैलरी भत्ते छोड़े हैं। हो सकता है कि हालात और ज्यादा बिगड़ जाए। पिछले साल आरबीआई ने चेतावनी दी थी कि गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने से राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने यह भी चेतावनी दी थी कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल,
केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल पर आर्थिक खतरा मंडरा रहा है। आरबीआई का कहना है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका कर्ज 2026-27 तक जीएसडीपी का 30% से ज्यादा हो सकता है। इनमें पंजाब की हालत सबसे ज्यादा खराब होगी। उस वक्त तक पंजाब सरकार पर जीएसडीपी का 45% से ज्यादा कर्ज हो सकता है। वहीं राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल का कर्ज जीएसडीपी के 35% तक होने की संभावना है। ज्यादा कर्ज होने से पैसा सही जगह पर खर्च नहीं हो पाता। सरकारें ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च नहीं कर पाती जिससे भविष्य में आमदनी हो सके। उदाहरण के लिए पंजाब अपने कुल खर्च का 22% से ज्यादा ब्याज चुकाने में खर्च कर देता है। हिमाचल का भी 20% खर्च ब्याज और कर्ज चुकाने में चला जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात यहाँ पर और ज्यादा खराब हो जा रहे हैं। इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी आ जाती है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में हिमाचल की हालत और बिगड़ेगी। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।